प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित के अंतर्गत हीरोन का सूत्र नामक अध्याय की प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 4 को आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, प्रत्येक प्रश्न तो हीरोन सूत्र पर ही हल हो रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा बदलाव हर प्रश्नों में देखने को आपको मिल रहा है। तो इस प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसकी दो भुजाएं, भाई त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं ना, तो इसमें 2 भुजाएं दिया है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो अगर परिमाप दिया है और 2 भुजाएं भी दिया है तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले मैं त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करूंगा। जब त्रिभुज की तीसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी तो हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो जाएंगी, और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो जाएंगी तो मैं आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँगा। तो आइए हम सबसे पहले इसका हल लिखते हैं कि चूंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया है 42 सेंटीमीटर एवं त्रिभुज की पहली भुजा 18 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब हुआ कि समस्त भुजाओं का योग। तो ये जो 42 सेंटीमीटर दिया है इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग सम्मिलित है। तो अगर तीनों भुजाओं के योग में से 2 भुजाओं का योग घटा दिया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा आ जाएगी ना। तो हम त्रिभुज की तीसरी भुजा कुछ मान लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कि माना त्रिभुज की तीसरी भुजा हम सी मान लेते हैं। चूँकि त्रिभुज की पहली भुजा को हम ए, दूसरी भुजा को बी और तीसरी भुजा को सी से प्रदर्शित करते हैं, तो हम यहाँ त्रिभुज की तीसरी भुजा सी मान ले रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे कि अब परिमाप माने त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो आप देख लीजिए कि त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर ए का मतलब 18 सेंटीमीटर, बी का मतलब 10 सेंटीमीटर प्लस सी का मतलब हमने सी ही माना है, त्रिभुज की तीसरी भुजा को सी ही माना है। तो 42 बराबर 18 10 28 प्लस सी, तो हम 42 माइनस 28 बराबर सी, तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4, यहाँ 3 ही बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, 14 बराबर सी। तो आप समझिए कि त्रिभुज की जो हमने तीसरी भुजा सी मान लिया उसकी वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर, और त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं हमें पहले से ही दी गई थी। तो अब मैं देख रहा हूँ कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो माप है वो अलग अलग है। एक की माप 14 सेंटीमीटर, एक की माप 18 और एक की माप 10 सेंटीमीटर। तो यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो और हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहिए। तो आइए अब हम लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो आप लोग सूत्र से परिचित हो चुके हैं, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। तब आप देखिए यहाँ पर आप ये समझिए कि यस क्या है। तो यस के संदर्भ में हमने आप लोगों को बताया था कि यस का मतलब यहाँ सेमी पेरीमीटर से है। सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का मतलब यह होता है कि जो परिमाप का आधा हो। तो परिमाप तो प्रश्न में 42 दिया है, तो 42 का आधा जो होगा वही यस की वैल्यू होगी। तो 42 का आधा क्या होता है? 21, 21 दून 42 होता है। तो हम यहाँ पर यस की वैल्यू 21 रखेंगे। फिर 21 माइनस ए की वैल्यू हम 18 मान ले रहे हैं, इंटू यस की वैल्यू 21 माइनस बी की वैल्यू हम 10 मान लिए हैं,
इंटू यस की वैल्यू 21 माइनस सी की वैल्यू हमने 14 भी ज्ञात कर लिया, तो आप बराबर अंडर रूट यस की वैल्यू 21 गुणते 21 में हम 18 घटाएंगे 3 प्राप्त कर लेंगे, 21 में 10 घटाएंगे हम 11 प्राप्त कर लेंगे, 21 में 14 घटाएंगे हम पा जाएंगे 7, 14 7 21 होता है। तो आप यह समझें कि यहाँ 21 में से 18 18 3 21 होता है इसलिए 3 बचेगा, 11 10 21 होता है इसलिए यहाँ 11 बचेगा, 14 7 21 होता है इसलिए यहाँ 7 बचेगा। तो 21 में से 14 घटाने पर 7 बचा, 21 में से 10 घटाने पर 11 बचा, 21 में से 18 घटाने पर 3 बचा और 21 मेरे पास पहले से ही था। तो आप यह समझ लें कि अंडर रूट 21 तो मेरे पास है ही, अगर मैं इस 7 और 3 का गुणा कर दूं तब भी 21 हो जाएगा और गुणते 11 हमारे पास सिंगल के रूप में है। तो चलिए, जब हमने कल बताया था कि अगर वर्गमूल चिन्ह के अंदर जिसका जोड़ा बने वो बाहर आ जाता है, तो अगर 21 गुणे 21 का जोड़ा बनेगा तो 21 बाहर आ जाएगा और 11 उसके अंदर ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने 21 अंडर रूट 11 प्राप्त कर लिया जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तब इसको हम इकाई में लिखेंगे। तो कल हमने बताया था कि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग होती है। तो माप अगर सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर लिखकर उस पर स्क्वायर लगा देंगे। अब हम इसका उच्चारण क्या करेंगे, 21 अंडर रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का हल मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। आज इतना ही, फिर कल हम आप लोगों को इस प्रश्नावली के शेष प्रश्न संख्या 5 और 6 इन दोनों प्रश्नों को एक वीडियो में बताकर इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। फिर अगली प्रश्नावली की ओर हम लोग चलेंगे। बस आज इतना ही।